जी, तो आज हम लोग आगे शुरू करते हैं जो हमने कल किया था, उसी के आगे आज शुरू करते हैं। देखते हैं, कल हमारे स्वर खत्म हो गए थे, आज इसके बाद व्यंजन शुरू करते हैं। इनमें से क्या थे, क्या क्या स्पेशलिटी, उनको देखते हैं। देखिए, इसको हम पहले से लिख रखा है क्योंकि समय बचे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा पहला वर्ग होता है, ये कहाँ से निकलता है, इसे क्या बोलते हैं, का वर्ग, च वर्ग, का वर्ग, का वर्ग एंड का वर्ग। ठीक, इनमें तो वो उच्चारण के अनुसार ये सब बांटे गए हैं, कहाँ कहाँ से इनका उच्चारण होता है। इसे हमारे का वर्ग का कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ये इसे कौन सा वर्ग कहते हैं, का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। चा का कहाँ से होता है, ता का तालब से होता है। और ये ता जो वर्ग होता है, इसका उच्चारण मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य ऐसा होता है जो कि जब हम बोलते हैं ना, तो जीभ हमारी जाकर ऊपर तालू पे लड़ती है जाके, तो उसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य। अब इसके बाद ये ता जो वर्ग होता है, इसका दांत से वजह से ता, था, दा, धा लग रहा है, दांत से होता है। ठीक है, इसके बाद पा वर्ग का ओठ से पा, हा, बा, भा, मा, ओठ आपस में टकराते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो आते हैं या रा लावा, इन्हें क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन, और इन्हें क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। ठीक है, अर्ध स्वर। ठीक, इसके बाद ये आता है सा 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 हा, इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी। ठीक है, और ये जो हमारे चार होते हैं, इन्हें बोलते हैं संयुक्त। अब इनको बाद में देखते हैं ये काय से मिलकर बनते हैं। अब इनमें से कुछ और देख लीजिए, जैसे अब इनमें हम नंबर डाल देते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 5 है। ये देखो, 5 इधर से भी, 5 इधर से, 3 का एक वर्ग बन जाता है। ठीक, इन्हें कौन सा बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। इन्हें बोलते हैं स्पर्श। ये कहीं ना कहीं मुंह में हमारे स्पर्श करते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ठीक, या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, अब इनमें से ये जो होता है ना, रा, अंगा, याणा, नामा, इन्हें क्या बोलते हैं, नासिक। ये हमारी नाक से निकलते हैं। ठीक है, नासिक के व्यंजन। कुछ नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, अब इनमें एक नंबर हम डालते हैं, कौन कौन सा, इसको हटा देते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5। ठीक, अब एक जो प्रश्न पूछा जाता है, प्राण और अल्प प्राण, क्या पूछा जाता है, अल्प प्राण एक पॉइंट, दूसरा क्या होता है, महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब ये होता है जिससे हम कोई भी व्यंजन लें जिसमें से कम हवा निकले या कम जोर देना पड़े, उसे क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। और जिसे थोड़ा हमें बड़ा मुंह या ज्यादा हवा निकलनी पड़े, उसे क्या बोलते हैं, महाप्राण। जैसे इसमें से देख लीजिए, का के बाद का, फिर खा बोलते हैं तो ज्यादा हमें ताकत देनी पड़ती है, क्या है, महाप्राण। तो इनमें से अल्प प्राण देख लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा। अल्प प्राण हमारा क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा। उसी प्रकार वर्ग का, ये जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं ना, इनमें से वर्ग का अल्प प्राण कौन कौन, पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण देख लेते हैं, दूसरा, चौथा। वर्ग में जो हमारे महाप्राण कौन से हैं, दूसरा, चौथा। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, समझ में आ गया हो इतना, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब इसके बाद ये पूछता है, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए,
4। संघर्षी व्यंजन कितने हो गए? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए हमारे? 4। ठीक। अब इसके बाद अगला देखते हैं इनमें से। अब क्या होता है, एक दूसरा पॉइंट होता है घोष अघोष, जिनमें से स्वरतंत्र पैदा हो। ठीक है, घोष और अघोष। अब इनमें घोष और अघोष को देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, लेकिन इनमें से ये हमने देख लिया, इनमें से ये जो पॉइंट है हमारा, इसे क्या बोलते हैं? ये जो व्यंजन हमारे होते हैं सारे के सारे, ये महाप्राण होते हैं। ठीक है, महाप्राण होते हैं। अब महाप्राण चल रहा है तो पहले उसी को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो होता है हमारा 11 लावा अंतस्थ वाला, इसे कहते हैं अल्प प्राण। ठीक, ये चीज हो गई। अब इनमें से ये जो होते हैं 3, ये चीज हो गई। अब इसके बाद घोष और अघोष देखते हैं। देखिए, ये वर्ग में जो इन्हें बोलते हैं अघोष या सघोष या घोष। इनमें देख लीजिए, ये जो हमारे होते हैं पहला, और इन व्यंजनों में से जो पहला और दूसरा वर्ग जो होता है अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। अब इनमें से ये वाला जो पूरा है अंतस्थ व्यंजन हमारे, ये सारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? उस व्यंजन जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अघोष। ठीक, बोलते हैं ये अघोष होते हैं। लेकिन इनमें से ये जो हा होता है, ये होता है महाप्राण। ऊपर लिखते हैं इसको। हा क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, और ये होते हैं अघोष। अब इनमें से एक ये आता है, ये देख लीजिए, इन्हें बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये तो व्यंजनों को क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। कुछ रहता है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। इनमें से इन दोनों को क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, लिख लीजिएगा। उत्क्षिप्त या
द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द और धा। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, ठीक, अब इनमें से एक होता है रा, इसे पॉइंट में इसे क्या बोलते हैं, लुंठित, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन, ठीक। और ला को क्या बोलते हैं, प्रकंपित, पार्श्विक, प्रकंपित पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, ठीक। ये को दोनों को लिख लीजिएगा। अब ये चीज हमारा व्यंजनों का जो था वर्णमाला वो समाप्ति की ओर आ गया है। अब इसके बाद जो भी अगला क्लास होगी उसमें हम इनके सारे प्रैक्टिस करेंगे, तो इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनको देखते हैं। अब इसके बाद वर्णमाला में कुछ भी नहीं, जो भी कुछ छूटेगा वो हम प्रैक्टिस में देख लेंगे, ठीक है। अब अगली बार जो होगी हमारी क्लास उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस।